लो 2 मिनट में, कोई बात नहीं। अन्ना कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य संभल से चल कर के आए हैं भाई गौरव शर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और जो आपका लंबे समय का एक संगठन का अनुभव है उस अनुभव को हम लोगों के बीच साझा करें, किस तरीके से संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम और सबसे ज्यादा आभार प्रवीण भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सबसे रूबरू करने का मौका दिया। देखिए, हम 4 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार क्या और क्यों, उसके बाद हम बात करेंगे संगठन क्यों और क्या। तो भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हम आर्थिक भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण। तो हमें यहां से शुरुआत करनी है कि भ्रष्ट आचरण से हम कैसे निकले। अच्छा, ये समझने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार क्यों, ये पनपा कैसे। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों में ये आई कि हमारे अंदर एकात्म भाव का जो नॉलेज होनी चाहिए था, जो ज्ञान होना चाहिए था, हम उससे विमुख हो चुके हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि जिस ऊर्जा ने की, चाहे उसको हम परमपिता परमेश्वर ईश्वर कुछ भी कहें या अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, उसका अंश हम सब में है। पेड़ों में है, पौधों में है, सभी जीव जंतुओं में है, मनुष्यों में भी है। लेकिन क्या हुआ कि हमने अपने आप को अलग मानना शुरू कर दिया। मनुष्य ने प्रकृति से अपने आप को अलग मानना शुरू कर दिया। इसीलिए हम बिना सोचे सबके पेड़ काटने लगते हैं। हम कहते हैं कि हम बाद में पेड़ लगा लेंगे, जबकि ये समझना चाहिए कि प्रकृति का हम भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार, जो आर्थिक या जो भी शोषण हो रहा है, वो क्या कि हमने, जबकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर भी है। अगर ये चीज समझ लें तो हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। समस्या भ्रष्टाचार की जड़ केवल सरकार से ही लेना देना नहीं है, हमें अपने आसपास के भ्रष्टाचार या हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा ना करें जिससे कि भ्रष्टाचार पनपे। तो हमें यहां भी एक सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार यही नहीं है कि शासन से ही लड़ना है, भ्रष्टाचार ये भी है कि हम किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें, वो भी एक भ्रष्टाचार। लाइन क्रॉस करके औरों को पीछे धकेल के हम खुद आगे ना आ जाएं, ये भी एक भ्रष्टाचार। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे, सभी को एक आत्मभाव से देखें, वहां से हम निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ना अपने जो पुराने शास्त्र हैं या जो आध्यात्मिक दर्शन है उनको छोड़ ही दिया है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। समस्या यहां पर आ जाती है, अगर हम उनको पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे अंदर खुद ही बदलाव हम सीखना शुरू कर देंगे। और बहुत कुछ जब हम अपने आप से चेंज करेंगे तो बहुत कुछ समाज में भी चेंज की स्थिति आ जाएगी। मैं एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ूं कि हम लोग ना, क्या होता है, मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा है, वो बुढ़ापे में आके रामायण को पढ़ते हैं। रामायण किसी धर्म विशेष का ग्रंथ ना मानो, या गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ ना मानो, एक जीवनी समझ लो रामायण को। एक जीवन चरित्र है रामचंद्र जी और उनकी फैमिली का, और गीता एक दर्शन है, फिलॉसफी है। उसको हम अगर बिना धर्म के भाव से देखते हुए अगर सिंपल पढ़ना भी शुरू कर देना, बहुत कुछ चेंज हमारे अंदर शुरू हो जाएगा। रामायण को बचपन से बच्चों को पढ़ाओ, वो सीखेंगे माँ के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, पिता के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, मित्र के प्रति क्या होना चाहिए, सेवक के प्रति क्या होना है। ये रामायण में सब कुछ है। हम क्लासों में पढ़ते हैं ना, जीवनी पढ़ते हैं। जीवनी का पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि हम उनके जीवन चरित्र को समझें और आत्मसात करें। तो रामायण एक बहुत बड़ा जीवन चरित्र है। इसको अगर हम बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत कुछ बदलाव हम लोगों में ही आ जाएगा, और इसीलिए समाज में भी बहुत कुछ बदलाव आएगा। अब बात आती है, भ्रष्टाचार हो गया, कैसे पनपा ये समझ में आ गई, और क्या हो रहा है ये समझ में आ गया। अब आते हैं संगठन पे। संगठन क्यों जरूरी है ये समझने की जरूरत है। संगठन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यह समझना है कि इंसान जो है ना, मनुष्य का कहा गया ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है।
अगर हम अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी में देखेंगे, अगर एक रूप, एक सिंगल बॉडी में देखेंगे, तो हमारा शोषण होगा। और कारण यह भी है, शोषण इसलिए भी होगा क्योंकि हम अपने सारे काम स्वतः करने में सक्षम भी नहीं है। हमें समाज की जरूरत है, अन्य लोगों की जरूरत पड़ती है। संगठन की इसलिए जरूरत है कि जब हम उस शोषण से बच सके, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भ्रष्टाचार यही नहीं है कि किसी ने हमसे कुछ छीन लिया। भ्रष्टाचार हमें यह भी देखना है कि हम पर किसी का ज्यादा ना आ जाए। और जब संगठन की जब बात आएगी तो हमें यह देखना है कि हमें अपने आप को इकट्ठा करना है, सीखना है। और एक और चीज समझने की जरूरत है, लड़ाई केवल ऊपर ही नहीं है, हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, हमें अवेयर होने की जरूरत है। लोगों को, हमें सिस्टम से भी लड़ना है। दो तरीके की लड़ाई है, हमें सिस्टम से भी लड़ना है और अपने आप को जागरूक करना है, अपने समाज को जागरूक करना है। उसके लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी। आंदोलन हमेशा नहीं होते, 24 घंटे आंदोलन नहीं चलते। उस गैप में क्या करोगे? उस गैप में जरूरत है एक संगठन बनाए, हम अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए भी संगठन की जरूरत पड़ेगी। आपको बताऊं, मैं 2008 से पूर्ण तक, उससे पहले भी समाज सेवा करता, 2008 से पूर्णतः जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कुछ महीने जॉब की और जॉब छोड़ दी, समझ में आ गया कि क्या करना है। 2008 में जॉब छोड़ दी थी, 4 महीने जॉब करने के बाद, और लग गए। अब समस्या ये थी कि करें क्या। उस समय इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, समझ में नहीं थी कि करें क्या। तो बहुत ज्यादा जब मैं हताश होता था तो दिल्ली में रहते थे, आनंद विहार बस स्टैंड में पहुंच जाते थे या किसी मेट्रो में पहुंच जाते थे। तो होता क्या था कि हर जगह परेशानियां हैं, आपको सेवा करने का मौका मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आनंद विहार बस स्टैंड पहुंचते थे, हजारों राहगीर बाहर से आते हैं, वहां पे उनका शोषण हो रहा होता है। लोग उल्टी सीधी उनसे छीना, मतलब कि मेरे यहाँ बैठो, उल्टा सीधा रास्ता बताएंगे, पैसे छीन लेंगे, या उनका शोषण हो रहा होगा। तो वहां पे मैं जाता था, डेली 1 घंटा 2 घंटा वहां पे उन लोगों का जितना मेरा मन करता था उतनी सेवा करता था कि उनको, मुझे रटा हुआ था कि ये नंबर की बस यहाँ जाएगी, तो मैं उनको बता देता था कि इस बस में बैठना है और यहाँ पहुंचना। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ना किसी ने सीखा, ये अपने आप ही विचार आया। फिर जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मैं इस आंदोलन में जब मैंने ऊर्जा को देखा, हुआ क्या कि इस आंदोलन में इतनी बेहतरीन दुनिया, पूरे देश में चूंकि भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं त्रस्त थे लोग, तो जुड़ रही थी। हमारा एक वो चल रहा था, कैंडल मार्च चल रहा था, कोई नहीं, तो वहां इतना बेहतरीन कैंडल मार्च था कि मैंने जीवन में अच्छे कारणों के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस देखा ही नहीं था। हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे, लेकिन शोर का एक भी अक्षर सुनाई नहीं दे रहा था। तो मन में एक अंदर भाव आया कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, अगर हमारा समाज इसके लिए तैयार है तो कुछ बड़ा होगा। हम पूरी तरीके से जुड़े और मकसद वही था कि पूरे देश में इस एनर्जी को कैसे करके इकट्ठा किया जाए और एक देशव्यापी संगठन बनाए। तो आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना जी बैठे, वहां से अगस्त आंदोलन 12-13 दिन का जो चला वो समाप्त हुआ। हम वहां पे नहीं रुकने वाले थे, हमारा मकसद था ये जो एनर्जी खड़ी हुई है। क्या हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से पूरे देश में जगह जगह शहरों के नाम से लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बरेली नाम से, शाहजहांपुर नाम से अलग अलग टीमें खड़ी कर ली, स्वतः स्फूर्त टीमें थी। तो मकसद ये था कि इस पूरे एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो अरविंद जी से हमारी चर्चा होती थी, हमने अरविंद केजरीवाल से कहा कि मैंने कहा अरविंद जी भाई, ये ऊर्जा को संगठित या समाहित इकट्ठा करने की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है, तो इस देश में, पूरे देश में संगठन बना देते हैं। अरविंद जी कुछ 1 महीने तक हमें चलाया, बोले हाँ गौरव जी अच्छी बात है, करते हैं 1 महीने चलाया, लास्ट में बोलते नहीं संगठन नहीं बनाएंगे। हमने पूछा क्यों, बोले इससे जवाबदेही बढ़ जाएगी। हमने कहा यार हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जवाबदेही से बचे क्यों। तो बोले नहीं, इसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, और वो एक तानाशाही रवैये में उन्होंने बात को नकार दिया और इस बात से हमारी लड़ाई हो गई।
हमने कहा बिना संगठन के कुछ काम नहीं होना, क्योंकि इस देश में बहुत सी समस्याएं, केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं है, हमें नीचे तक लोगों तक पहुंचना है, उनकी समस्याएं हैं उनको। चूंकि शिक्षा आप जानते ही हैं, मैकाले शिक्षा चल रही है। शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि आप कितने अच्छे नौकर सिद्ध हो पाए। नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, और नौकरी कौन करता है? नौकर। तो आप कितने अच्छे नौकर बन पाए, उसकी शिक्षा चल रही है। तो इसको भी देखना है, तो संस्कारित समाज भी बनाना है, तो हमें पूरे संगठन की इसलिए जरूरत पड़ती है। और आपको बता दूं कि मैं पिछले 13 साल से पीछे ही पड़ा हूं, और अन्ना जी के पीछे पड़ा हुआ था। वहां से लोग जुड़ते गए, और उन्होंने अपने अपने मन के चीजें करते गए, अन्ना को ठगते गए। और हम अभी लौटे हैं कुछ दिन पहले, और मैं फिर से अन्ना जी को दे के आया हूं। ऑन पेपर है मेरे पास संगठन का प्रारूप, वो दे के आया कि अन्ना जी इसको अगर संगठन नहीं बनाओगे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार से लड़ाई जो है, भ्रष्टा परिवर्तन एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये सदियों चलने वाली लड़ाई है। और सदियों मतलब सालों चलने वाली लड़ाई बिना संगठन के पूरी नहीं हो सकती। इसलिए संगठन हमें जरूरी है, संगठन बनाना इसलिए जरूरी है। और संगठन का प्रारूप प्रवीण भाई जी के पास है। और देखो, जरूरत के हिसाब से संगठन के प्रारूप में चेंजेस होते हैं। तो हमें एक चीज बस समझना है कि इस देश में 7 लाख के करीब गांव हैं। जिस दिन हमारे पास 1000 गांव में भी संगठन हमारा 10-10 लोग, एक गांव में 1000 गांव में 10-10 लोग भी खड़े हो गए करप्शन फ्री इंडिया के नाम से, आप नेशनल लेवल क्या वर्ल्ड लेवल की ताकत बन जाओगे। लोग गांव पे ध्यान ही नहीं देते। लोगों को क्या करना है? दिल्ली में अनशन करने, आंदोलन करने, भूल जाते हैं समस्या। क्योंकि कॉमन समस्या मैं करीब 16 स्टेट घूम चुका हूं, और अधिकतर गांव में घूमा। पूरे देश की एक ही समस्या मिली, सारे गांव की, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो इसलिए हमें कॉमन समस्याएं हमें हर गांव में मिलेंगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो हमें संगठन पर निर्माण करना है। कम से कम इनिशियली फेज में हम 1000 गांव में 10-10 लोगों की टीम खड़ी कर दें, अच्छे लोग। देखो, एक बात आती है ना कि अंदर से कि यार हम काम कर रहे हैं, या नाम वगैरह, वो समस्या हर जगह आती है। आपको बता दें, जो काम करेगा वो चमकेगा। जो काम करेगा, लोग ही उसको उठा के कहेंगे भाई ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको यहां पे बिठाओ। तो लालच या मोह ये त्याग दो, अपने कर्म पे लगे रहो, फल की चिंता मत करो, ये कहा भगवान कृष्ण ने। और फल भी मिलेगा ये निश्चित रूप से, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, कुछ तो चाहिए है, तो ये फल मिलेगा। और लोगों को जोड़ो। लोग कहते हैं ना कि हमें फायदा नहीं, क्या फायदा होगा, उनसे सीधे बोल दो, इस संगठन से जुड़ने के बाद आपको रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी, यही आपका फाइनेंशियली फायदा हो गया। तो इस तरीके से हमें लोगों को जोड़ना है, अवेयर करना है, और संगठन को प्रवीण भाई बताएंगे बहुत अच्छे से कि कैसे हमें बनाना है। इस तरीके से चलेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन फिर कभी सेशन में, और सबसे जल्दी ही एक ना कार्यकर्ताओं के लिए जो हमारे हैं, उनके लिए हम एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ताकि उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिले, उनके अंदर जो हेजिटेशन है उसको दूर किया जाए, उनके एक लीडरशिप फॉर्म की जाए। और जगह जगह हम एक सबसे जल्दी ही प्रवीण भाई जो बोल रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बहुत जल्दी अपने संगठन का निर्माण कर दें, और फिर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करें, उसके फिर मिलेंगे। धन्यवाद।